बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉकी है। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा, हमने पढ़ा था कि हॉकी के ग्राउंड के बारे में। सही है कि हॉकी के ग्राउंड की मेजरमेंट्स क्या होती है और उसकी मेजरमेंट पड़ी थी। सही है। फिर उसके बाद हमने हॉकी स्टिक पढ़ा था, बॉल पढ़ा था कि उसकी लेंथ और वेट क्या होती है, हॉकी में टाइम कितना होता है, प्लेयर्स कितने होते हैं, वो पढ़ा था। इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो हम पढ़ेंगे हॉकी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। सही है। तो हॉकी में क्या होता है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या होते हैं, इनके ऑफिशियल्स, अंपायर और रेफरीज के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या फराइज होते हैं। सही है। हॉकी में फ्री हिट क्या होता है, सही है, कॉर्नर क्या होता है, थ्रो इन क्या होता है, प्लेंटी कॉर्नर क्या होता है, प्लेंटी स्ट्रोक क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है और किन किन नोयत पे ये जो पेनल्टी स्ट्रोक है या पेनल्टी कॉर्नर है दिया जाता है। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था, हमने हॉकी ग्राउंड के बारे में पढ़ा था। सही। इसकी जो लेंथ होती है, आपकी रिवीजन के लिए दोबारा बोल रहा हूँ, लेंथ 91.4 मीटर होती है। सही है। 91.4 मीटर इसकी लेंथ होती है। वेट जो होती है वो इसकी 55 मीटर होती है। सही है। शूटिंग सर्कल जो है, तो ये शूटिंग सर्कल इसको कहते हैं, इसकी जो मेजरमेंट है वो 14.63 मीटर होती है। सही है। इस तरह पेनल्टी स्ट्रोक का जो एरिया होता है, इधर होता है, वो कितना होता है, वो होता है 6.45 मीटर पर होता है। सही है। इस तरह कॉर्नर जो है, कॉर्नर ये एरिया है, सही, ये वाला एरिया जो है, कॉर्नर की मेजरमेंट क्या होती है, कॉर्नर की मेजरमेंट 4.55 मीटर होती है। सही है। इस तरह ये गोल पोस्ट है, इसका दरमियानी जो फासला है वो कितना होता है, तो वो 3.66 मीटर होता है। सही है। 3.66 मीटर होता है, मैंने इधर लिखा भी है। हाइट जो है इसकी 2.25 होती है और बोर्ड जो होता है इसमें नीचे वो 18 इंच का होता है। तो ये इसके मेजरमेंट्स थे। आज हम पढ़ेंगे कि रूल्स। सही है। तो सबसे पहले है अंपायर एंड रेफरी। सही है कि इसमें जो अंपायर और रेफरीज होते हैं वो क्या काम सर अंजाम देते हैं या उनके क्या फराइज होते हैं। सही है। तो सबसे पहले जो रेफरीज और अंपायर का काम होता है कि वो क्या करते हैं, जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं प्लेयर्स पे। सही। उनका पहला काम क्या होता है कि वो क्या करें, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हॉकी के, वो क्या करें, वो प्लेयर्स पे इम्प्लीमेंट करें। सही। सेकेंड नंबर क्या है कि रेफरी और अंपायर जो होते हैं वो पूरे गेम के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सही है। यानी टाइम मैनेजमेंट से लेके फाउल्स तक। सही है। वो सारा काम किनका होता है, वो रेफरीज का होता है। और साइडलाइंस की अपनी रेफरीज होते हैं। सही। और मिडल में अपना रेफरी होता है। सही। तो हर प्लेयर अपने अपने एरिया से कंसर्न करता है, यानी कंसर्न करता है। सपोज बॉल जो है फील्ड यानी ग्राउंड से बाहर चला जाए तो साइड रेफरी जो है आउट दे देता है कि बॉल आउट हो गया। सही। तो उधर से थ्रो इन हो जाता है। सही। इस तरह सपोज अगर रेफरीज आपस में या अंपायर आपस में मुतफिक ना हो एक डिसीजन पे, वो क्या करते हैं, कंबाइन हो के एक फैसला दे देते हैं। सही। उनका एक काम। सही। चौथा उनका क्या है कि वो प्लेयर्स को वार्निंग देते हैं। वार्निंग क्यों देते हैं, अगर कोई प्लेयर जो है वो क्या करे, वो गेम्स के जो रूल्स हैं उनको ओबे ना करे। सही है। तो रेफरी क्या करता है, उनको वार्निंग देता है। सही है। सपोज वो वार्निंग के बाद भी वो करता है तो उनको क्या करता है, उनको पनिश भी कर सकता है। सही है। तो ये क्या है, ये रेफरीज का काम है, अंपायर्स का। सही है। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखता है। सही है। सपोज हाफ हो गया 35 मिनट के बाद, तो रेफरी क्या करता है, अंपायर विसल लगा के गेम को स्टॉप कर देता है।
जैसे ही ये टाइम ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा खेल को शुरू कर देता है। सही, तो ये क्या है, ये अंपायर जो रेफरी के जो ऑर्डर्स है, यानी अंपायर और रेफरी के जो फ़राइज़ हैं वो ये है। सही, इसके बाद फ्री हिट क्या होता है। सही है, हॉकी में तो फ्री हिट क्या होता है, फ्री हिट क्यों होता है वो पढ़ते हैं। सही है, किन किन वजह की बुनियाद पे होता है। सही है, तो पहला तो ये है, सपोज अगर कोई प्लेयर फाउल करे, सही है, तो फाउल की नोयत को अंपायर देखता है। सही है, और उसको क्या देता है, फ्री हिट देता है। सही है, सपोज अगर कोई प्लेयर फाउल करे तो अंपायर के साथ उसको सजा देने के तौर पर अपोनेंट जो टीम होती है उनको क्या देते हैं, फ्री हिट दे देते हैं। अब फ्री हिट के क्या रूल्स हैं और क्या इसके वो हैं, तो वो पढ़ते हैं। सही है, फ्री हिट सपोज अगर इस प्लेयर ने इधर फाउल कर लिया है। सही है, ये 1 नंबर प्लेयर है, इसने फाउल कर लिया है टीम बी के प्लेयर के साथ, तो इधर से ही अपोनेंट जो प्लेयर है उसको क्या दी जाएगी, फ्री हिट दी जाएगी। सही, समझ गए। फ्री हिट जब दे दी गई, फ्री हिट लगाने के जब सेकंड प्लेयर अपोनेंट प्लेयर जब फ्री हिट मारेगा, सही, तो बॉल जो है वो क्या होगा, स्टैटिक हालत में होगा, यानी साकिन हालत में होगा, गेम को रोकेगा अंपायर। सही, बॉल जो है जब फाउल हुआ है उधर बॉल स्टैटिक हालत में होगी। सही है, और उधर से ही फ्री हिट को लगाएगा। सही, और फ्री हिट लगाने के दौरान जो अपोनेंट प्लेयर्स हैं या जो टीम मेंबर्स हैं वो 5 यार्ड्स यानी 5 गज के फासले पर खड़े होंगे वहाँ। सही, इसके बाद फ्री हिट जो है, जो सपोज अगर प्लेयर फ्री हिट मारे, सही है, तो वो अगर कोई अपोनेंट जो प्लेयर है उसके कोई बॉडी पार्ट से टच करे, यानी सपोज 1 प्लेयर जो है, सॉरी, इसको फ्री हिट मिल गई। सही है, तो जो टीम मेंबर है ये अपनी फ्री हिट को दोबारा नहीं खेल सकता है। सही है, क्यों नहीं खेल सकता, ये क्या करेगा, ये पास देगा अपने प्लेयर्स को। सही है, पास देंगे तो दोबारा इसको खेल सकता है अपने, ये क्या करेगा, ये पास देगा। सही है, अगर पास ना दे तो दोबारा ये इसको नहीं खेल सकता। तो ये क्या है, ये फ्री हिट है। सही है, अब फ्री हिट पे आई होप आप समझ गए होंगे। सही है, कि क्या होगा इसमें, सपोज फाउल करे कोई प्लेयर तो अपोनेंट को फ्री हिट दी जाती है। सही है, फ्री हिट दे दी तो जो बॉल होगा वो साकिन होगा, प्लेयर जो है 5 यार्ड्स दूर खड़े होंगे। सही है, और एक प्लेयर को फ्री हिट मिल जाए तो उसको दोबारा नहीं खेल सकता है जब तक कोई और प्लेयर उसको टच ना करे। समझ गए। कॉर्नर क्या होता है, सपोज ये गोल लाइन जो है, सही, ये अपोनेंट प्लेयर है, ये टीम ए है, ये टीम बी है। सही, टीम ए क्या कर रही है, गोल कर रही है, टीम बी जो है गोल कर रही है इधर, और टीम ए का कोई मेंबर या कोई प्लेयर जो है वो बॉल जो है गोल लाइन से मारे और गोल लाइन से क्या करे, बाहर चला जाए, तो मुखालिफ टीम को क्या होती है, कॉर्नर मिलती है। समझ लो। हिट ऑन क्या होता है, हिट ऑन ये होता है, सपोज टीम ए है और टीम बी है। सही, तो टीम ए का मेंबर जो है वो क्या करे, बॉल को आउट कर दे गोल लाइन से। सही, साइड लाइन से आउट कर दे, तो टीम बी को क्या मिलेगा, हिट ऑन मिलेगा, वो यहाँ से बॉल को मारेगा। समझ गए। अच्छा, पेनल्टी कॉर्नर क्या होती है, पेनल्टी कॉर्नर के रूल्स क्या है। सही है, तो पहला जो है, सपोज अगर कोई प्लेयर जो है ये 25 यार्ड्स का जो एरिया है, सही, ये वाला, सही, इसमें क्या करे, इसमें कोई फाउल करे। सही, इसमें अगर कोई फाउल करे तो अपोनेंट प्लेयर को क्या मिलती है, पेनल्टी कॉर्नर मिलती है। सही, या दूसरा कौन सा शर्त है कि उनको फ्री कॉर्नर यानी पेनल्टी कॉर्नर मिलती है, दूसरा ये है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या है, ये शूटिंग सर्कल जो है, इसमें क्या करे, इसमें कोई फाउल करे
या कोई बॉल जो है प्लेयर्स के पाँव के साथ टच करे या कोई बॉडी पार्ट के साथ टच करे तो तब भी मुखालिफ टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिलती है, सही है। या अगर कोई इंटेंशनली क्या करे कि जो शूटिंग सर्कल है इधर से इंटेंशनली क्या करे कि इंटेंशनली बॉल जो है बाहर फेंक दे ग्राउंड से, तो तब भी अंपायर जो है सिचुएशन को देखता है, सिचुएशन के मुताबिक वो क्या हो दे सकता है, पेनल्टी कॉर्नर जो है मुखालिफ टीम को दे सकता है, सही है। और बॉल जो है और किन सूरतों में पेनल्टी कॉर्नर दी जाती है कि सपोज टीम ए का मेंबर है और टीम बी पर गोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टीम ए का जो प्लेयर है वो क्या करे, फोर्सली या उसको ब्लॉक करे या उसकी खेलने में ताखीर पैदा करे, सही, ब्लॉक करे, उसको पुश करे, सही है। तो उस सूरत में भी मुखालिफ टीम को जो है उनको पेनल्टी कॉर्नर जो है वो मिल सकती है, समझ गए। और पेनल्टी कॉर्नर जो है स्टूडेंट्स, ये जो प्लेस है सही है, इधर से पेनल्टी कॉर्नर ली जाती है, समझ गए। पेनल्टी कॉर्नर के जब दी जाती है तो ऑल जितने भी प्लेयर्स होंगे वो क्या होंगे, स्टैटिक होंगे, सही है। जो कंसर्न प्लेयर होगा बॉल मारने के लिए वो क्या होगा, सिर्फ वो हिट कर सकता है, समझ गए, और शूटिंग सर्कल में एंटर हो सकता है। इसके बाद जो है वो है पेनल्टी स्ट्रोक, सही है। अब पेनल्टी स्ट्रोक किन किन मौकों में दी जाती है, तो पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो ड्यूरिंग द पेनल्टी कॉर्नर समझिए। इसमें ये होता है कि अगर आप बॉल खेल रहे हैं और बॉल जो है आपके बॉडी पार्ट्स के साथ टच हो जाए, यानी आपकी फीट्स के साथ टच हो जाए, समझ गए, तो पेनल्टी स्ट्रोक दी जाती है, समझ गए। पेनल्टी स्ट्रोक क्या होती है, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, सही है, फाउल की नोयत को देखते हैं, सही है। जिस तरह फुटबॉल में पेनल्टी किक होती है इस तरह हॉकी में भी पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, और प्लेयर्स को क्या होती है, एक अटेम्प्ट मिलती है, एक एडवांटेज है, कोशिश मिलती है कि वो क्या करे, इधर से पेनल्टी स्ट्रोक मारे और गोल कर सके, समझ गए। सेकेंड क्या है, किन नोयत पे दी जाती है कि आप अपने प्लेयर्स को क्या करें, ब्लॉक करें, सही। वो गोल करने की कोशिश कर रहा है और आप उसको ब्लॉक करें या उसकी गेम खेलने में ताख़ीर पैदा करें, सही, उसको पुश करें और उसको धक्का दे दें, सही, उसको ज़ख्मी करें। तो इस नोयत में भी जो रेफरी होते हैं उनके साथ ये इख्तियार होता है कि वो अपोनेंट को क्या करें, एक पेनल्टी स्ट्रोक दें। या वो अगर कीपर है तो वो क्या करे, बॉल जो है वो हाथ से पकड़ें, सही, और प्लेयर जो हैं उनकी गेम में ताख़ीर पैदा करें, तो इसी सूरत में भी पेनल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, समझ गए। तो स्टूडेंट्स ये थे हॉकी के रूल्स, और इसके अलावा इसमें कुछ और भी फाउल्स हैं, यानी खेल के दौरान पाव जिस्म या जिस्म की कोई हिस्से को टच करे, सही है। ये क्या है, ये हॉकी के फाउल्स है, समझ गए। हॉकी जो है बॉल जो है हमेशा आपने स्टिक से खेलनी होती है, समझ गए। सपोज आपका कोई बॉडी पार्ट जो है वो क्या करे, वो बॉल जो है अब कोई बॉडी पार्ट को टच करे तो इसमें क्या होगा, इस सूरत में भी फाउल होगा, सही है। या कोई प्लेयर जो है किसी किस्म की कोई ताख़ीर पैदा करे, टाइम वेस्ट करे, समझ गए, तो इस सिचुएशन में भी जो है ये फाउल जो है नामजद होगा, समझ गए। वक्त ज़ाया करे, समझ गए। या हॉकी गेम की नेचर इस तरह है कि थोड़ा डेंजरस है, सही है। तो जब प्लेयर जो किट है उनमें लाजमी होता है कि वो शिन पैड पहने, और समझ गए। तो अगर कोई प्लेयर ख़तरनाक तरीके से गेम खेले या किसी प्लेयर को इंजर्ड करे, समझ गए, तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है, फाउल होता है, समझ। उल्टे बॉल हॉकी को खेलना, समझ गए, हॉकी स्टिक है, समझ गए। सपोज इधर मैं आपके लिए वो करता हूँ, ये हॉकी स्टिक है, समझ, और इसके फ्रंट पे जो है बॉल को खेलते हैं।
अगर इसके बैक साइड पे खेले तो ये क्या होगा, ये भी हॉकी के रूल्स के मुताबिक फाउल है। और या कोई प्लेयर के साथ आपका रवैया ठीक ना हो, आप उसको गाली दे दें या कोई और अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर ले, तो ये भी क्या है, ये भी फाउल होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हॉकी समझ गए, हमने पढ़ा कि हॉकी के फील्ड की मेजरमेंट क्या होती है समझ गए, और इसके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, अंपायर और रेफरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेनल्टी स्ट्रोक क्या है, पेनल्टी कॉर्नर क्या है, थ्रो इन क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। आई होप आप जो है समझ गए होंगे, एज इजी हो सका मुझसे मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक होगा, तब तक के लिए